अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ गिरिडीह में नरेंद्र मोदी का पुतला दहन। वक्ताओं ने कहा, लोकतंत्र की हत्या कर रही है मोदी सरकार। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी के द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ गिरिडीह में शुक्रवार को आम आदमी पार्टी झारखंड के प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण मुरारी शर्मा और माले नेता राजेश सिन्हा के नेतृत्व में सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया गया और नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। मौके पर आम आदमी पार्टी झारखंड के प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण मुरारी शर्मा ने कहा कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना लोकतंत्र की हत्या करने के समान है। देश में अघोषित आपातकाल चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता से डर गए हैं, इसलिए लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। लोकसभा चुनाव में देश की जनता इसका माकूल जवाब देगी। तानाशाह का अंत होगा। आम आदमी पार्टी युवा मोर्चा गिरिडीह के जिला अध्यक्ष गौरी शंकर यादव ने कहा कि जब सरकारी स्कूल की स्थिति खराब थी, लोगों का ध्यान प्राइवेट स्कूल की ओर ज्यादा था, उस वक्त आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में सरकारी स्कूल को प्राइवेट स्कूल से अच्छा बनाया और गरीब बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई। आज प्राइवेट स्कूल के बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने को लालायित रहते हैं। केवल गरीब ही नहीं, दिल्ली के हर व्यक्ति का 100% मुफ्त इलाज की जैसी क्रांतिकारी व्यवस्था जो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया है, ये काम धर्म की राजनीति करने वाली पार्टी को पच नहीं रहा है। माले नेता राजेश सिन्हा ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। छात्रों, नौजवानों, किसानों की उम्मीद इस सरकार से खत्म हो गई है। माले नेता उज्जवल साव ने कहा कि अब जब 10 साल का हिसाब देने का समय आया तो सरकार तानाशाही पर उतर आई है। ये भारत के लोकतंत्र और संविधान को खत्म करके एक एक करके विपक्ष के सभी नेताओं को जेल में डाल रहे हैं। भारत के इतिहास में पहली बार एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को जेल में डाल दिया गया, मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया। नेत्री प्रीति भास्कर ने कहा कि देश में अघोषित आपातकाल चल रहा है। इस तानाशाही को खत्म करने के लिए पूरे देश में घर घर से जनता निकलेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में तानाशाही का अंत होगा। कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों की संख्या में नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नरेंद्र मोदी होश में आओ, नरेंद्र मोदी होश में आओ, केजरीवाल जिंदाबाद, 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 केजरीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, 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 अमित शाह मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी होश में आओ। कल शाम में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को ईडी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। भारत के इतिहास में पहली बार किसी पार्टी के जो राष्ट्रीय पार्टी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया है। भारत के इतिहास में पहली बार किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ये तानाशाही बंद करने का यह आह्वान यहाँ पर आम आदमी पार्टी कर रही है। इस टावर चौक से हम लोग अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करते हैं। भाजपा सरकार नरेंद्र मोदी जब से आई है 14 से, तब से लेकर ऐसा तानाशाह जैसे कोई राजा कर रहा हो, डिक्टेटरशिप जैसे कोई हिटलर कर रहा हो, वो दिखने को मिलेगा। अभी झारखंड में हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार किया और अरविंद केजरीवाल जी को, वहाँ के सीएम को गिरफ्तार किया। वहाँ के नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 सभी को गिरफ्तार किया। इनका स्ट्रेटेजी है कि किसी भी हालत में 24 में सरकार बनानी है, चाहे आप कितना भी अच्छा काम करें। इनका सब का सब गड़बड़ स्थिति है और देश को ये रसातल में ले जा रहे हैं। खासकर इनका जो कार्य करने का तरीका है बहुत ही अलग टाइप का है। ये एकदम सोचिए जनरल डायर और समझिए हिटलर शाही, ये आपको झलकेगा। आप जब भी इन पर आवाज़ उठाएंगे आपको ये हर जगह रोकेगी। आप अच्छा काम कर रहे हैं, उसका स्ट्रेटजी इनका ऐसा है कि किसी भी हालत में ये 24 में आना चाहते हैं, उसके बाद और बदलना चाहेंगे। तो आम जनता से अपील है कि आप अगर अंदर से जिंदा है तो विरोध करिए और अगर नहीं विरोध करते हैं तो फिर वही अंग्रेज वाला हिसाब में आदेश चला जाए। आज पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत ही शर्मनाक दिन है।
हमारे पूरे भारतवर्ष में हम लोग देख रहे हैं, जहाँ जहाँ बीजेपी विरोधी मुख्यमंत्री है, उन सभी मुख्यमंत्रियों पे ईडी का हमला, ये जो मोदी का हमला, ईडी का हमला जिस तरह से चल रहा है, मैं ये सिर्फ कहना चाहूँगी कि देश का जनता बेवकूफ़ नहीं है। जिस तरह से किसानों पे आक्रमण हो रहा है, हमारे भारतवर्ष के हर एक विरोधी मुख्यमंत्रियों पे आक्रमण हो रहा है, देश की जनता 2024 में इसका जवाब देगी और